हर बच्चों वेलकम टू एग्जाम 11। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम है वो इजी रहने वाला है। मतलब अभी तक जितना भी एग्जाम आपका हुआ है एसएससी सीजीएल का, उसके कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा इजी देखने को मिल सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं अभी आपको विथ डेटा बताऊंगा, प्रूफ के साथ। तो चलिए वीडियो को आप एंड तक देखो एंड प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए होना भाई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे मृण्मय भैया तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारा एग्जाम निकल नहीं जाता, इस बात को याद रखना। लेकिन थोड़ा सपोर्ट करो, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को थोड़ा ग्रो करो, कम्युनिटी ग्रो होगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मदद मिलेगी। अब सुनो मेरी बात, अभी रिसेंटली आपका एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम का मेंस का पेपर हुआ है, मतलब टीयर 2 का पेपर हुआ है। और जब आप टीयर 2 के पेपर का एनालिसिस करोगे, जितने भी बच्चों ने टीयर 2 का पेपर दिया है उनमें से ज्यादातर बच्चों का एक सेम प्रोसेस है, मतलब सेम थॉट प्रोसेस है। ज्यादातर बच्चों का यह देखने को मिला है कि भाई उन्होंने बताया है कि जो मैथ्स का आपका क्वेश्चन आया है, मैथ्स का जो लेवल रहा है एग्जाम का टीयर 2 का मेंस का, वो काफी मतलब बोलोगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। मतलब ट्रिकी टाइप के आपके क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। मतलब आपको स्पीड पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा मैथ्स के अंदर, समझ रहे हो। देखो मैथ्स में ना दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहां पर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और दूसरा होता है ट्रिकी क्वेश्चन। एंड ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अपने स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब आपको मल्टीपल टाइम किसी पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा। देखो एसएससी का एग्जाम अपने आप में एक स्पीड का एग्जाम है। ये एग्जाम में अगर आपके हाथ में स्पीड है, अगर मैथ्स के कैलकुलेशंस आपने रट रखे, ऑलरेडी आपको सारे नंबर्स पता, आपके दिमाग में सब चल रहे हैं, तो आप इस एग्जाम को इजीली निकाल जाओगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और मैं भी आपको और भी डेटा बताता हूं, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, आपको रीजनिंग, इंग्लिश सब का बताता हूं आपको। लेकिन तुम घबराओ मत। देखो बहुत लोग ऐसे आएंगे जो तुमको इस एग्जाम के जर्नी में डीमोटिवेट कर रहे होंगे, इस बात को याद रखना। बहुत लोग ऐसे होंगे जो तुमको कहेंगे कि भाई तुमसे नहीं होने वाला है, या तुमको खुद में सेल्फ डाउट होगा कि मेरे से होगा या नहीं। एंड कुछ बच्चे तो ऐसे भी है जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि घंटा का गुड न्यूज। अब जब मैं ये पॉजिटिव वीडियो बना रहा हूं, सोचो ये मैं तुम ही लोग के आपके हित के लिए बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत होगा, जो जानबूझ करके मतलब एक गुड न्यूज को भी बैड न्यूज में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कमेंट करेंगे। क्यों कर रहे हो भाई? अपना खुद तो तुम डिमोटिवेट हो, दूसरे बच्चों को भी डिमोटिवेट कर रहे हो। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपको दूर रहना है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव माइंडसेट ये है कि इस साल का जो पेपर रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। वो कैसे, अभी मैं बताता हूं। जैसे बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग लास्ट ईयर की तरह ही आया है। रीजनिंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्रीवियस ईयर में था। इसका मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से प्रिपेयर किया होता तो आपके रीजनिंग में बहुत अच्छे स्कोर आए होते। अगर आपने 2023 में दिया होता तो समझ लो रीजनिंग का लेवल तो वही रहा है। उसके बाद जब हम बात करें जीके के ऊपर, तो भाई जीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डीप नहीं थे। मतलब उतना ज्यादा डीप नहीं आए हैं जितना ज्यादा डीप एक्सपेक्ट किया जाता है। जितना टाइम बच्चे जीके को, करंट अफेयर को, स्टैटिक जो जीके होते हैं उसको देते हैं ना, जितना पागल उसके पीछे हो जाते हैं, मैथ्स को भूल जाते हैं। ये बहुत गलत अप्रोच है। आपको सिस्टमैटिक ढंग से लेके जाना पड़ेगा। मानता हूं कि जीके का सिलेबस ऐसा है जिसको आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, वो कहीं से भी आ सकता है। लेकिन एक बार सोच के देखो, मैथ्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना, और जीके भी इंपॉर्टेंट है। तो जीके में उतना पढ़ो ना जितना एसएससी के एग्जाम में आएगा। इतना मत पढ़ लो जितना यूपीएससी के एग्जाम में आएगा। समझ रहे हो? एग्जाम के सिलेबस को समझो। तुम्हारा एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है, ना कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है। इसीलिए जीके को ढंग से जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो। जितना, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूसेंट का जीके का बुक है, उसमें जो डेटा दे रखी है, जो चीजें हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आपको बस करंट अफेयर में मेहनत करना है, दैट्स इट। आपको यूपीएससी नहीं निकालना है, इस बात को समझो। आपको एसएससी निकालना है। 4 नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे डेफिनेटली। एक क्लियर फोकस रहेगा, एक विजन रहेगा। 1 से 1.5 साल के अंदर तुम्हारे शरीर पे वो वर्दी होंगी जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। एंड सोसाइटी में जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं ना, वो कल को तुम्हें सीना ठोक करके सर ची हुजूरी करेंगे। सोच के देखो, वो लोग तुम्हारी चाटने आएंगे। मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं तुमको, ठीक है। अब आखिरी में जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो भाई तुम शॉक हो जाओगे कि इंग्लिश जितना इजी पेपर नहीं रहा है कोई भी। ये जो चारों पेपर है ना, इंग्लिश उसमें सबसे ज्यादा इजी हुआ है। ज्यादातर बच्चों ने यही कहा है कि सर इंग्लिश में तो दम ही नहीं था, इंग्लिश तो था ही नहीं वैसा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दे रखा था कि इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल। अगर आपने इंग्लिश में ढंग से चीजों को समझा है, अगर आपने ढंग से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करा है, तो आपको इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्कोर आने वाला है। तो अगर तुम प्रीवियस ईयर को देखोगे, मतलब 2024 के हिसाब से 2023 वालों को देखोगे, तो भाई बहुत ईजी एग्जाम आया है। अब इससे
इससे थोड़ा लेवल भी अगर ऊपर हो जाता है तो भी तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है डरने का। देखो टीसीएस का इसी साल तक का था, अगले साल 2024 से कोई और ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है जो आपके क्वेश्चंस को बनाएगी, सेट करेंगी वगैरह वगैरह, टीसीएस को छोड़ के। तो वो स्टार्टिंग में ऐसा कभी नहीं करेगी कि आपको इतना डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन दे दे, इतना ज्यादा दे दे जो आज से 5 साल पहले तक था ही नहीं। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। अगर वो करेंगी तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगी वो कंपनी। समझो ये बात को। टीसीएस ढंग का पेपर बनाई है, बहुत अच्छा लेवल का पेपर बनाई है, एंड आपको अगर अच्छा स्कोर करना है 2024 में तो बस आपको प्रीवियस ईयर मतलब पिछले 5-6 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और अपने मतलब अपना हिम्मत नहीं हारना है भाई। अगर तुम हिम्मत हार गए तो भाई तुम इस एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे, तुम्हारा वो सपना पूरा नहीं होगा। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, इवन मुझे डिमोटिवेट करते हैं, कोशिश करते हैं कितने बच्चे कमेंट करके उल्टी सीधी। पॉजिटिव बातें बोलने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ आप दूसरों से पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हो। भाई तुमने अगर ये एग्जाम फोड़ लिया तो मतलब एक बार सोच के देखो, जब तुम बोलोगे रिजल्ट आ गया और मैं मान लो कि मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, एक्साइज ऑफिसर बन गए तुम, या फिर तुम ईडी में चले गए, तो सोच के देखो जब ये बात तुम अपने माँ बाप को बताओगे तो तुम्हारे पिताजी का छाती कितना चौड़ा हो जाएगा। एक बार सोच के देखो, बस सोच के देखो तुम, तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है। पेपर नेक्स्ट ईयर का इजी ही रहने वाला है, बस तुमको अच्छे से तैयारी करना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना बट पॉजिटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।